नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 23/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। किस राज्य ने किसानों के लिए हाल ही में 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सब्सिडी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सब्सिडी की योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा की गई थी। इसमें 20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण दूध क्रांति को बढ़ावा देना है। तो किस राज्य सरकार ने की है? हम यहाँ पे क्या सीखे? असम राज्य सरकार ने की है। क्या? 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सब्सिडी। इसमें क्या होगा? किसी माध्यम से जो किसान है, जो या उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता नहीं, किसान है जो पैदावार कर रहा है दूध की, उसको सब्सिडी दी जाएगी उसके प्रोडक्शन पे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास का नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता, शांतनु नारायण, अजय कुमार श्रीवास्तव, अरविंद कृष्णा। इसका सही जवाब है अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस विभाग का? इंजीनियरिंग और R&D का। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन के लिए बहुक्षेत्रीय टीम के गठन का निर्देश किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम बनाने की निर्देश दिया है। इस टीम में NDMA, IIT और मौसम विज्ञान संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल होंगे। NDMA का फुल फॉर्म क्या है? NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, केंद्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए 2,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की रुपए की मंजूरी दे दी है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्री ने PHU वाराणसी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व हाल ही में किया? अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया। हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑनलाइन साइकिल की अगुवाई की है। इसका उद्देश्य नशा मुक्त युवाओं को संदेश पहुंच देना है। यह देश भर में 6,000 से ज्यादा जगहों पर अभियान चलाएगा। यह छात्रों में फिटनेस और जागरूकता बढ़ावा देगा। चलिए, आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में ट्रांसफर करने के लिए पहला AI मॉडल विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT मद्रास। इसका सही जवाब है IIT रुड़की। हाल ही में IIT रुड़की ने मोदी लिपि जो होती है उसको देवनागरी में ट्रांसफर या जिसे हम कहते हैं ट्रांसलिटरेट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है। मोदी लिपि जो है ये मराठी भाषा का लिखने का एक तरीका है। इसका प्रयोग संभवतः भूमि अभिलेख, संपत्ति दस्तावेजीकरण, योग और मध्यकालीन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में MCQ आ सकता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना मास्टर स्वान सिंह को शिक्षा का प्रायोजित करेगी जो निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका सही जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। 10 वर्षीय मास्टर स्वर्ण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में
भारतीय सेना के जवानों के लिए खाना पानी पहुंचाया था। वे पंजाब के फिरोजपुर जिले से हैं। गोल्डन एरो डिवीजन ने उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का बेड़ा लिया है। उन्होंने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनोज कुमार कटियार ने सम्मानित भी किया हाल ही में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईपीएफओ ने किस महीने में अपने सदस्यों की अब तक की सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है? मार्च 2025, अप्रैल 2025, मई 2025, जून 2025। इसका सही जवाब है मई 2025। हाल ही में ईपीएफओ ने एक रिपोर्ट में बताया कि मई 2025 में उन्होंने अपने आज तक की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने मई 2025 में 20,06,000 नए मेंबर जोड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 किस अधिनियम को निरस्त करेगा? भारतीय समुद्री अधिनियम 1920, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, भारतीय बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856, मरीन इंश्योरेंस अधिनियम 1963। इसका सही जवाब है भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। यह 1856 के औपनिवेशिक कानून को हटाकर आधुनिक कानूनी ढांचा बनाएगा। यह फ्रेट कैरियर द्वारा शिपर को जारी किए गए वाले दस्तावेजों को पारदर्शी बनाएगा। यह जो बिल है ये कार्गो के प्रकार, मात्रा, हालत और डेस्टिनेशन को स्पष्ट दर्शाएगा। सागरमाला योजना के तहत पोर्ट्स के आधुनिकीकरण का हिस्सा बना है ये। भारत के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में भारत सरकार का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी सरकारी एजेंसी ने राणा दुग्गवती, विजय देवगौड़ा जैसे अभिनेताओं को अवैध सट्टाबाजी ऐप का प्रचार करने के लिए सम्मन भेजा है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनआईए। इसका सही जवाब है ईडी। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स प्रमोट करने के लिए कुछ लोगों को सम्मन भेजा है, जिसमें राणा दुग्गवती, प्रकाश राज और विजय देवगौड़ा जैसे मशहूर कलाकार शामिल हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्रमोशन के जरिए यह ऐप्स फैलाए हैं। इसका मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हो सकता है, अर्थात मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, इसलिए इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई है। इनकी जांच के लिए 23 जुलाई से 12 अगस्त तक की अलग-अलग तारीखें रखी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में प्रोटोस्टार की खोज की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम। हाल ही में आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्रोटोस्टार की खोज की है, जिसने लगभग 4,500 वर्ष प्रकाश दूर का एक युवा प्रोटोस्टार के पास वृत्ताकार ध्रुवीय क्षेत्रगत रेडियो उत्सर्जन का पता लगाया है। प्रोटोस्टार किसी तारे के निर्माण का सबसे प्रारंभिक चरण होता है, जो ढहते हुए विशाल आवृत बादल के भीतर एक घने गर्म केंद्र के रूप में दिखाई देता है। हाल ही में एक युवा विशाल प्रोटोस्टार से वृत्ताकार ध्रुवीकृत रेडियो उत्सर्जन का पता लगाने की खबर सामने आई, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और तारा निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रोटोस्टार चरण तारे के द्रव्यमान के आधार पर 1 लाख से 10 मिलियन वर्ष तक का रह सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के अनुसार कौन सी तकनीकी भारत के न्यूज रूम को बदल रही है? ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के न्यूज रूम में कंटेंट क्रिएशन बदल रही है। फैक्ट चेकिंग तेज और सटीक बनाई जा रही है एआई की मदद से, तथा एआई की मदद से ही दर्शकों के लिए
पर्सनलाइज अनुभव उपलब्ध हो रहा है। प्रसार भारती की वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन फीड इस सभी को समान समाचार पहुंचा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस इसरो मिशन की 6वीं वर्षगांठ 22 जुलाई 2025 को मनाई गई? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, आदित्य L1। इसका सही जवाब है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स, ये याद करने वाली तारीख है। कौन सी? चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर जिसे हम विक्रम कहते थे, और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। लैंडर असफल रहा था, पर ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और डाटा भेज रहा है। इसने चंद्रमा की खनिज पानी संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तंजानिया, जाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी। इसका सही जवाब है तांजानिया। माउंट किलिमंजारो तांजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया के सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। हाल ही में रक्षा सचिव ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो के लिए पर्वतारोहण अभियानों को हरी झंडी दिखाई है। फ्रेंड्स, आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है। तंजानिया की राजधानी क्या है? इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निसार उपग्रह को किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? इसरो और ईएसए, इसरो और नासा, नासा और जाक्सा, इसरो और रॉसकोमॉस। आपका सही जवाब है इसरो और नासा। निसार एक डुअल फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट है। इस निसार में नासा का एल बैंड और भारत का मतलब इसरो का एस बैंड रडार होगा। यह पृथ्वी को हर 12 दिन में स्कैन करेगा। इसमें 12 मीटर बड़ा एंटीना भी शामिल है। इससे ग्लेशियर, जंगल, बाढ़ जैसी आपदाओं की निगरानी रखने में आसानी होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकते हैं? आर्टिकल 74, आर्टिकल 80, आर्टिकल 54, आर्टिकल 67 बी। इसका सही जवाब है आर्टिकल 67 बी। हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति आर्टिकल 67 बी का हवाला देकर इस्तीफा दे सकते हैं। श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। जैसे ही उन्होंने ये लेटर संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट को, जिसमें वो ये अपने किसी भी कारण पर्सनल रीजन का हवाला देकर वो लिख सकते हैं, वो रिजाइन देते हैं, तो वो तुरंत प्रभाव में आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संविधान अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 124, 217 एवं 218, आर्टिकल 356 और 360, आर्टिकल 80 और 81, आर्टिकल 368। इसका सही जवाब है आर्टिकल 124, 217 और 218। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और हटाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जजेस से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 218 में हाई कोर्ट जजेस पर अनुच्छेद 124 लागू हो जाता है। मतलब अगर कोई जज ऐसे ट्रांसफर होकर आया है तो 2018 के तहत 2002 जो 124 है ये लागू हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर सांसद ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है संसद में। इस लोकसभा में 145 सांसदों और राज्यसभा में 50 से अधिक सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना की प्रतिक्रिया में सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था? उरी अटैक, पहलगाम अटैक, बालाकोट, पुलवामा। इसका सही जवाब है पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम आतंकी हमला के जवाब में
ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। संसद में इसके लिए 16 घंटे तक की चर्चा तय की गई थी। हाल ही में इसके अलावा 12 घंटे की चर्चा भी तय की गई है, किसके लिए? इनकम टैक्स बिल 2025 के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने इंक्यूबेशन सेंटर में से एक के लिए चुना गया है? 2, 4, 6, 8। इसका सही जवाब है 4। नागालैंड यूनिवर्सिटी एनईआर के 4 सेंटर में से एक को हाल ही में चुना गया है। यह एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। पहले बैच में 44 लाभार्थियों को कोहिमा परिसर में शामिल किया जाएगा। 50 बैच स्टार्टअप में 5 लाख तक की फंडिंग मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां पर हर मतदान केंद्र पर अधिकतम कितने मतदाता होंगे? 800, 1000, 1100, 1200। इसका सही जवाब है 1200। बिहार में हर बूथ पर अधिकतम अब 1200 मतदाता ही होंगे, उससे ज़्यादा मतदाता एक बूथ में नहीं हो सकते। पहले ये सीमा 1500 की थी, अब घटा के 1200 कर दी गई है। इसके लिए 12,817 नए बूथ जोड़े जाएंगे। इससे लंबी लाइनें और भीड़ कम होगी। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन 7 में 7 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा किए गए हैं। कुल पोलिंग इसमें कुल नए पोलिंग स्टेशन जो जोड़े गए, कुल पोलिंग स्टेशन कितने हो गए हैं? 90,712। इसमें लंबी कतारें रोकने और सुविधा बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। असम सरकार ने डेयरी किसानों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम बनाने को निर्देश दिया है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिट संडे इंडिया साइकिल की अगुवाई की। आईआईटी रुड़की ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। 10 वर्षीय मास्टर श्रवण सिंह को ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों को खाना पानी पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया है तथा उनकी शिक्षा का बेड़ा भी भारतीय सेना द्वारा उठाया गया है। ईपीएफओ ने मई 2025 में अब तक सबसे ज्यादा 20.6 लाख नए नेट मेंबर जोड़े हैं। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी एप्स प्रमोट करने के लिए कुछ फेमस सेक्टर्स को सम्मन जारी किया है। आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में प्रोटोस्टार की खोज की है, जिसने लगभग 4500 प्रकाश वर्ष दूर एक प्रोटोस्टार के पास वृत्ताकार ध्रुवीकृत रेडियो उत्सर्जन का पता लगाया है। एआई का इस्तेमाल न्यूज रूम में कंटेंट क्रिएशन के लिए हाल ही में हो रहा है। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। निसार पहला फर्स्ट डुअल सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी लॉन्च करता है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अनुच्छेद संविधान 67 बी के तहत हो रहा है और हम हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति को हटाने का प्रावधान है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है। नागालैंड यूनिवर्सिटी एनईआर के 4 सेंटर में से एक है। बिहार में हर बूथ पर अब अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।